2026 में हमारे पास है एप्पल की तरफ से आईफोन 17 प्रो मैक्स, लेकिन मेरे को एक ऐसा एप्पल का फोन चाहिए था जिसको मैं बहुत पहले से पसंद करता हूं और काफी जुगाड़ों के बाद हमने इसे अरेंज कर लिया। यह है आईफोन 6, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। अब 2026 में कहां स्टैंड आउट करता है ये फोन, और एप्पल ने जब ये फोन लॉन्च करा था तो क्या चीजें इसके अंदर तगड़ी थी, हर चीज की बात करेंगे। मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFV अनबॉक्स है। ये हमारी एक लेटेस्ट सीरीज है जिसके अंदर हम फेमस पुराने फोनों को आपके सामने 2026 या 2027 में रिव्यू करने वाले हैं। तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमने इस वीडियो के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट टैग करे, वहां से जाकर आप उन्हें खरीद सकते हो सस्ते में। अब ये फोन लॉन्च हुआ था 2014 में, करीब 12 साल हो गए हैं। लिटरली उस टाइम पे जब किसी के हाथ में फोन दिखता था हम लोग सीधा सोचते थे यह है तगड़ा वाला रईस आदमी। रीजन है क्योंकि उस टाइम पे ना तो फ्लिपकार्ट की सेल थी और ना ही EMI के इतने ऑप्शंस थे। हालांकि अभी के टाइम पर हम लोग जो फोन बाय करते हैं वो मैक्सिमम EMI पर ही बाय करते हैं, मैं भी बाय करता हूं, तो इस पर कोई हेट वाली चीज नहीं है। लेकिन भाई उस टाइम पर एक दबदबा होता था कि भाई बंदे के पास है अंधा पैसा, ये है असली वाला अमीर। अब यहाँ पर भाई जब ये फोन किसी के हाथ में दिखता था तो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था भाई, इसका स्पेशली जो गोल्ड कलर है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता था, लेकिन उसका ना कलर काफी जल्दी हट जाता था और उस टाइम पर इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उसे अफोर्ड कर पाए। सच बताऊं तो मैं गरीब हूं। बाकी उस टाइम पर जो इसके पास खूबियां थी वो आज के टाइम पर भी इसके पास खूबी मानी जाएंगी, क्योंकि इसकी थिकनेस सिर्फ 6.9 mm की है। एप्पल की तरफ से सबसे पतला फोन है ये, एंड इसका वेट भी 129 ग्राम का है। आज के टाइम पर अगर मैं इसे 17 प्रो मैक्स से कंपेयर कर दूं, थिकनेस देख सकते हो, जितने इसका कैमरा मॉड्यूल है लगभग उतनी तो इसकी थिकनेस है। बाकी यहाँ पर वेट में तो जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि एक चीज हुई है इन चीजों की वजह से, लाइक विद द टाइम जैसे फोनों के साइज बढ़े हैं, वेट बढ़ा है, अब मेरे को 17 प्रो मैक्स ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है इस आईफोन 6 के कंपैरिजन में, क्योंकि काफी पतला है, लग रहा है हाथ से निकल के गिर जाएगा, और पॉकेट में रखा रहता है तो पता ही नहीं लगता कि भाई ये फोन मैंने कुछ रखा भी हुआ है इसके अंदर। तो मेरे को ना पता ही नहीं लगता आज के टाइम पे इस फोन को पॉकेट में रखने के बाद। अब इतना पतला आईफोन ये लॉन्च करा था एप्पल ने, इसी की वजह से मेरे को लगता है इसके अंदर बैंड गेट भी आया था। लाइक अगर आप आईफोन 6 को अपनी पॉकेट में रख के बैठ जाते थे ना तो ये मुड़ जाता था। और इसके ऊपर अनबॉक्स थेरेपी ने वीडियो बनाई थी जो काफी ज्यादा फटी थी, बहुत व्यूज आए थे। हालांकि उसके बाद एप्पल ने अनबॉक्स थेरेपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था और आज तक उन्हें रिव्यू यूनिट नहीं आती है। लेकिन भाई पता नहीं ना जाने आज भी इतने सारे आईफोन अनबॉक्स करके दिखा देता है ना, क्रेजी। एंड हमें रीजन पता है क्योंकि भाई बाहर का जो एड रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब देखो बैंड गेट वाली चीज ना एप्पल ने एक्सेप्ट करी और इसके बाद आईफोन 6s लॉन्च करा, जिसके अंदर बेटर एल्यूमिनियम क्वालिटी यूज करी, क्योंकि इसकी बिल्ड ना यूनिबॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। अब जिसकी वजह से वहां पर जो बैंड गेट है वो इंप्रूव हुआ और साथ ही जो अंदर का फ्रेम था उसको भी इंप्रूव करा। बाकी मैं बता दूं ये जो मेरे पास आईफोन 6 है हल्का सा बैंड ये भी फोन है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रख के दिखाऊं तो ये थोड़ा सा ना अगर आप फिंगर रखोगे तो ये डांस करता है, तो हल्का सा बैंड ये भी है, लेकिन इतना बैंड नहीं हो अभी तक। बाकी एक चीज मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, ब्रांडों ने ना 3.5 mm जैक जान के हटाया आज के टाइम पर। रीजन है क्योंकि 6.9 mm थिकनेस के बाद भी 3.5 mm जैक के गड्ढे के साथ आता है, जो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट चीज थी। और ऊपर से यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट भी डाला है, स्पीकर्स भी डाले, तो इस पतले फोन के अंदर लगभग वो सारी ही चीजें डाली हुई थी जो उस टाइम पर हम लोगों को चाहिए थी और आज के टाइम पर जबरदस्ती हटाई जा रही है। बाकी भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलती है ये 4.7 इंच की डिस्प्ले है। यहाँ पर बड़े बड़े बेजल्स हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो पूरा फट्टा ही लगा के दिया, बहुत ओड लगता है। ये अभी के टाइम पर इनके आईपॉड के डिजाइन वाला फोन है। बेसिकली इनका जो आईपॉड है वो सेम डिजाइन के साथ आता है, सेम डिस्प्ले के साथ आता है, और इसके अंदर भी आपको IPS LCD पैनल मिलता है। 720p डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसके पास मिलती है 326 ppi। अब यहां पर आज के टाइम पर अगर मैं कंपेयर करूं तो इससे 17 प्रो मैक्स से तो लिटरली जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस। एक तो 720p डिस्प्ले होने के बाद भी 360p के अंदर ही कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है, ये चीज मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी। अब रीजन है क्योंकि यहाँ पर अपडेट आया है, उसको काफी टाइम हो गया। अब कितनी अपडेट है उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन जो 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है वो लिटरली बहुत ज्यादा स्लो फील कराता है। अभी हम ना काफी टाइम से 120 FPS, 90 FPS, 144 FPS यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 60 हर्ट्ज यूज करने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, काफी लैगी लग रहा है फोन। लेकिन एक चीज है जिसके लिए एप्पल को हम बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, एक तो टच आईडी वो आज भी बहुत स्मूथली वर्क कर रही है, और दूसरा इसकी जो शटर स्पीड है कैमरास की वो वन ऑफ द बेस्ट थी उस टाइम पर।
पर। और आज के टाइम पर मैं कह सकता हूं कि लाइक इस फोन को आए हुए करीब 12 साल हो गए हैं और आज भी अगर मैं कोई एंड्रॉइड फोन से इसकी शटर स्पीड को कंपेयर करूं तो ये अभी भी जीत सकता है मैक्सिमम फोनों से। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल का खुद का A8 प्रोसेसर है जो 20 nm पर बिल्ड है। जी हाँ, अभी के टाइम पर 0 हट चुका है, 2 nm बिल्ड वाले प्रोसेसर आ गए एप्पल की तरफ से भी। तो भाई लिटरली क्रेजी इनोवेशन हुई है आज के टाइम तक एप्पल की तरफ से। बाकी इसके अंदर 1 GB की LPDDR3 रैम मिलती है और इसके अंदर जो स्टोरेज ऑप्शन है उसे सुनकर आप लिटरली हिल जाओगे। इसके अंदर मिनिमम बेस वेरिएंट मिलता था 16 GB का और 128 GB तक आप इसे बाय कर सकते थे। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो 16 GB की तो रैम ही मिलती है। हालांकि वो बात अलग है, अभी ऐप साइज बढ़ गया है, जो फोटोज क्लिक करते हो वो ज्यादा MB में कैप्चर होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के हमारे पास ऑप्शंस आ गए 8K तक, ये सिर्फ 1080p 60 FPS कर सकता था, वो भी बैक कैमरे से। फ्रंट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, मतलब है कि 720p ही ये फ्रंट से रिकॉर्ड करता है। एंड इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में जो कैमरा मिलता है वो 1.2 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें मैंने देखा कि फोटोज तो एक बार कोई ठीक ले लेता है। अगर मैं इसे 1.2 मेगापिक्सल के हिसाब से देखूं, ये वन ऑफ द बेस्ट फोटो ले रहा है। इनफैक्ट जो AI प्लस के कैमराज हैं फोन के, उससे अभी भी ये बढ़िया फोटोज क्लिक कर रहा है। लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, एक्सपोजर शिफ्ट में एक मेजर प्रॉब्लम मिलती है। अब उस टाइम पर इसके कैमराज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थे, लेकिन अभी मैंने इसे iPhone 17 Pro Max के फ्रंट कैमरे से कंपेयर करके देखा कि कितने अपग्रेड करी है एप्पल ने। लिटरली यहाँ पर एक मैसिव अपग्रेड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो एक्सपोजर कंट्रोल है बैकग्राउंड में वो एप्पल ने इंप्रूव कर दिया है। फ्रंट में HDR हिट्स काफी बेहतर करा है। हालांकि अभी भी एप्पल को और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर इंप्रूवमेंट दिखती है कि 10 साल के अंदर इन्होंने जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करी है वो एक्चुअली काफी कमाल की है। बाकी यहां पर बैक कैमरा से ही फोटो क्लिक करिए। एक्सपोजर कंट्रोल में थोड़ा सा इशू है, अगर आप शैडो में हो, बैकग्राउंड में लाइट है, उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल करता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 10,000 वाले एंड्रॉइड फोन से आज भी ये बढ़िया फोटो निकाल के दे देता है। और हाँ, 17 Pro Max में अभी आपको ज्यादा बढ़िया फोटोज मिलते हैं, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, लेकिन एक हमारे दिमाग में मिथ है कि एप्पल के फोन पहले अच्छी फोटो क्लिक करते थे, आज के टाइम पर बेकार क्लिक करते हैं। बेसिकली एप्पल बेकार क्लिक नहीं कर रहा, इंप्रूवमेंट तो करिए, लेकिन एंड्रॉइड के जो कैमराज हैं आज के टाइम पर फोटोज के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो गए हैं एप्पल के कंपैरिजन में। इसके अलावा भाई आज के टाइम पे इसके अंदर जो है कोई अपडेट नहीं मिलती। इसके अंदर iOS 8 मिला था पहला और 12.5 तक iOS की अपडेट मिली थी, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं मिली, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि 2026 में आप इस फोन को यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर व्हाट्सएप नहीं चलता है, इंस्टाग्राम फेसबुक चल जाता है, लेकिन अगर आप BGMI प्ले करना चाहते हो या यूट्यूब चलाना चाहते हो, जो मेन हमारी चीजें हैं, लाइक यूट्यूब तो चलाना मस्ट है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं चलती हैं। तो अभी के टाइम पर आप इसके अंदर सिर्फ गाने सुनने के लिए यूज कर सकते हो, आईपॉड की तरह, वो भी पहले आपको इसके अंदर स्टोर करने पड़ेंगे गाने। बाकी मैंने इसके अंदर गूगल की ID भी लॉगिन करने की कोशिश करी थी, वहां पर भी लॉगिन नहीं कर पा रहा है। और इसके पास भाई अभी के हिसाब से देखूं तो बहुत कम कैपेसिटी की बैटरी मिलती है, सिर्फ 1810 mAh बैटरी कैपेसिटी है इसके पास, जो मेरे को लगता है अभी के टाइम पर ये बहुत ज्यादा तेजी से ड्रेन भी कर रहा है। लिटरली 2 बार चार्ज करना पड़ रहा है मुझे ये फोन टेस्टिंग के टाइम पर भी, और इसलिए मुझे लगता है कि 2026 में सिर्फ फोन गाने सुनने के लिए ही रह गया है। तो देखो 2014 के हिसाब से इसके अंदर जो इनोवेशन आई थी फोन में वो लिटरली क्रेजी थी, और आज के टाइम पर भी इसकी इन हैंड फील और बिल्ड वन ऑफ द बेस्ट है, अच्छे अच्छे फोनों को सीधा टक्कर दे देती है। लेकिन बस इसके अंदर क्योंकि सॉफ्टवेयर की नई अपडेट नहीं मिल रही है और सारी चीजें नहीं चल पा रही, व्हाट्सएप जैसी, यूट्यूब जैसी, जिनको हम लिटरली रोज यूज करते हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है 2026 में सिर्फ ये आईपॉड बन के रह गया है। और आईपॉड भी इसलिए बन के रह गया है क्योंकि 3.5 mm जैक का गड्ढा है, तो यहाँ पर मस्त ईयरफोन लगा के गाने सुन सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको इस तरीके के किस पुराने फोन की या गैजेट की वीडियो देखनी है नेक्स्ट, और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।